नमस्कार सभी बच्चों को और स्वागत है आप सभी का। आज फिर इस 9 बजे की सीरीज में हम लोग चले हुए हैं और चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी। और अब आप स्क्रीन पे मेरे बारे में देख रहे हैं। थोड़ा सा 2-5 मिनट बातें कर लेते हैं, उसके बाद आज नया टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। बहुत एंड तक टाइम एंड डिस्टेंस जितना लंबा चला है उतना ही धीरे धीरे इसी को, क्योंकि ये टाइम डिस्टेंस के जैसा ही पार्ट है। देखिएगा, ये आप मेरे बारे में देख रहे हैं, अन अकेडमी पे स्ट्रक्चर कोर्स है, रिपीट करके देख सकते हैं। एक चीज सभी बच्चे जरूर कर लेना भाई, क्योंकि ये आपके अगले हफ्ते काम आने वाली है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। ये अगले हफ्ते आने वाली है ये चीज। एक बात जरूर कर लेना, अपने फोन के अंदर अन अकेडमी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। आपके फोन के अंदर खूब सारी ऐप होंगी, लेकिन अन अकेडमी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी लेकिन ऐप के ऊपर होंगी। लिंक हम लोग टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाते हैं, आप लिंक पे क्लिक करेंगे अपने आप आपकी खुल जाएगी। नहीं तो कुछ बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि वो पहचान नहीं पाते हैं कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ही रखे हैं। और अन अकेडमी पे 1 साल के कोर्स में 6,000 रुपए है और 2 साल के कोर्स में 7280 रुपए है। तो चलिएगा, आज अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप अन अकेडमी पे आ रहे हैं, हरेंद्रा चीज को याद रखना, इस नाम को याद रखना। जब आपके लिए इतना कर रहे हैं तो इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। देखिएगा, अब आगे बढ़े, चैप्टर कंप्लीट करवाएं। सारे टॉपिक ही तो कंप्लीट चल रहे हैं। पिछले 17 दिन में जाके मैंने टाइम एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करवाया है। और कैसे कंप्लीट होता है, देखिए, अन अकेडमी पे मेरी क्लास नहीं मिल रही है, आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, उस पे हरिंदर सिंह लिखिएगा, आ जाएगी चीजें। मेरी प्रोफाइल को सर्च कर लो, उधर मिल जाएगी। ठीक है ना। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना सारी चीजों को। और विश्व आदिवासी दिवस, सभी आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मिलजुल के इस त्योहार को मनाइएगा। ठीक है, तो चलिएगा आज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, देखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम। गौर करके सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, क्योंकि 10 मिनट में आपको टॉपिक का बेसिक पता लग जाएगा और उसके बाद धीरे 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 क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट में आपका बेसिक आपको पता लग जाएगा। तो देखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में साथ में लेके चलेंगे। नाव व धारा। धारा किसको बोलते हैं कि जब पानी की कुछ गति होती है उसको धारा बोलते हैं। सबसे पहली चीज है कि पानी की कुछ गति होती है उसको धारा बोलते हैं। ठीक है, गौर करिएगा। एक इसमें बोलेगा कि धारा की दिशा के अंदर एक चीज होती है, जिधर नदी बह रही है, ये है नदी, नदी को आप बोलेंगे धारा। ठीक है ना, ये नदी है। और एक होता है नदी का कोई एंड नहीं होता, इधर से पानी आता है और इधर निकल जाता है, तो इसका मतलब पानी चलता रहता है। तो जब पानी चलता रहेगा इसको बोलते हैं धारा। यानी कि अब मैं ये समझाता हूं आपको कि एक नाव है, इसके अंदर एक नाव है, इसके अंदर अब ये नाव इधर जा रही है और पानी भी इधर ही जा रहा है, पानी भी इधर ही जा रहा है और नाव भी इधर ही जा रही है। नाव भी इधर ही जाए और पानी भी इधर ही जाए, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जाए।
तो आपको एक बात का पता है मेरे भाई कि अगर कोई इसको चलाएगा भी नहीं ना, तब भी अपने आप चलती रहेगी। कैसे? अगर आप उसमें कागज फेंक दो, कागज एक जमीन पे फेंको वहीं पड़ा रहता है। उस कागज को आप पानी में फेंक दो, पानी उसको बहा के ले जाता है, यानी पानी की अपनी कुछ गति होती है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब नाव की गति और पानी की गति अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों गति ऐड हो जाती हैं। मैं मानता हूं कि नाव की गति है 10, पानी की गति है 2, तो इस हिसाब से दोनों ऐड हो गई, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया है? 12। टोटल मिलाकर कितना हो गया है? 12 हो गया है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात पर आगे बढ़ते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर नाव की गति है 10 और अब मैंने बोला कि पानी तो इधर जा रहा है और नाव मैंने मान ली कि नाव इधर आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, टकराव की स्थिति। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो आपका क्या करते हैं कि नाव की चाल में से पानी की चाल को घटा देते हैं। तो एक चीज होती है धारा की दिशा, एक चीज होती है धारा की दिशा, यानी कि दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, इसको लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर दूसरी चीज है विपरीत दिशा, अप स्ट्रीम। दूसरी चीज है विपरीत दिशा, अप स्ट्रीम। विपरीत दिशा, अप स्ट्रीम। ठीक है, अब गौर करके सुनना बात को कि विपरीत दिशा में हमेशा माइनस होगा और सेम डायरेक्शन के अंदर हमेशा प्लस होगा। ठीक है मेरी बात? थोड़ा सा ध्यान रखना कभी, क्योंकि रेलगाड़ी के अंदर सेम डायरेक्शन में माइनस होता था। अभी आपको यहां से थोड़ी सी चीजों को ध्यान से सुनना है। अभी कमेंट कोई बच्चा ना करे, क्योंकि कमेंट करने के टाइम पे कमेंट करो। अभी ये कंसेप्ट समझने का समय है। जब फिर क्वेश्चन होने लग जाएंगे, जब मुश्किल क्वेश्चन में फिर ये नहीं पता चलता है कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बेसिक आपके क्लियर नहीं होते, अभी आपको सारी बातें पता है, लेकिन जिन बच्चों ने आज दिन में क्लास ली है, और मैं उम्मीद करता हूं आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्लास ली होगी, अगर नहीं ली है तो दिन वाली क्लास को जरूर ले लेना, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, आज इस हफ्ते की मैराथन के अंदर। अब गौर करना मेरी चीज को, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होती है। क्लियर है मेरी चीज यहां तक? सेम डायरेक्शन को इंग्लिश में बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और इसके अंदर विपरीत क्यों बोलेंगे अपर स्ट्रीम। हिंदी में तो नाम समझ में आ जाता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा, सर स्क्रीन पे लगाइएगा। पहली चीज आपके सामने स्क्रीन पे कुछ चीज दिखाई देगी, ताकि आप उस चीज के या तो स्क्रीनशॉट ले पाओ या उस बात को समझने में आपकी सहायता होगी। तो देखिएगा, लगाइएगा स्क्रीन नंबर 1। देखिएगा, देखिएगा, एक होता है धारा की दिशा, याद रखने योग्य बातें। धारा की दिशा, दिशा के अंदर क्या होता है? मैन प्लस वोटर, यानी जिधर आदमी जाएगा उधर ही पानी की चाल होगी। तो विपरीत दिशा में क्या होता है? मैन माइनस वोटर। ठीक है, और हमेशा तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आदमी की चाल पानी की चाल से ज्यादा होगी। हमेशा आदमी की चाल पानी की चाल से ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है सभी को? सभी एग्जाम के लिए है भाई ये, सभी एग्जाम्स के लिए पॉइंट हैं, सभी एग्जाम्स के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक कंडीशन ऐसी देगा वो हमको। अब अपने पास चार चीज आ गए हैं, या तो वो बोलेगा मैन, या वो बोलेगा बोट, या तो बोलेगा आदमी, या बोलेगा वो नाव। या तो बोलेगा आदमी या बोलेगा नाव। ठीक है,
या तो वो बोलेगा पानी और या वो बोलेगा धारा। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट बोले आपके लिए सेम बात है। या तो बोलेगा पानी या बोलेगा धारा, यानी कि या तो बोलेगा वाटर या बोलेगा करंट। या तो बोलेगा वाटर और या बोलेगा करंट। क्लियर है चीज? अब बात को सुनना ध्यान से। सर अगली स्क्रीन लगाइएगा, ध्यान से सुनना बहुत ही ध्यान से कि दो चीजें आपके पास होती हैं, डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम। अब आपको पता है कि आदमी की चाल हमेशा ज्यादा होगी और इससे ये कम होगी, ये ज्यादा होगी। अगर ज्यादा है, आदमी की चाल हमेशा ज्यादा होगी। अगर ज्यादा है तो दोनों को जोड़कर दो से भाग। अभी प्रूफ करूंगा, ये आपके सामने प्रूफ करूंगा सारी चीजें। मैन की स्पीड कैसे निकलेगी आपको दिखाई दे गया है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम दोनों को जोड़कर दो से भाग कर दो तो आ जाती है आदमी की चाल। यानी कि एक, अगर दो चीज आपको दे रखी है, एक दे रखी है डाउन स्ट्रीम, एक दे रखी है अपर स्ट्रीम, ठीक है? आपको देखिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि दोनों को जोड़कर दो से भाग और दोनों को माइनस करके दो से भाग, ठीक है? तो अब ये इसमें क्या लिखा है स्पष्ट, प्लस, यानी कि जब भी मेरे को ये दो चीज दे रखी हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मेरे को ये दो चीज दे रखी है तो आप हमेशा ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है कि एक ज्यादा वाली चीज निकलती है। ज्यादा वाली कौन सी होती है? मैन की, बस। और एक कम वाली चीज निकलती है। तो कैसे निकलते हैं? ज्यादा वाली चीज कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़कर दो से भाग। कम वाली चीज कैसे निकलेगी? दोनों को माइनस करके दो से भाग। ज्यादा वाली चीज ऐसे निकलेगी, दोनों को जोड़कर दो से भाग, और कम वाली चीज ऐसे निकलेगी, दोनों को जोड़कर, दोनों को माइनस करके दो से भाग। तो ये आ जाते हैं। समझ में आ गया बात? अब मैं बात करता हूं इससे आगे की। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझना अब बात को। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। एक तैराक धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है? स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी है? तो अब आपने बोला कि आदमी की चाल, मैन की स्पीड। अब आपने क्या बोला है? मैन की स्पीड। अगर मैन की स्पीड है तो दोनों को जोड़कर दो से भाग। 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और 14 और 6 20, और 20/2 टोटल कितना आ जाएगा? 10 आंसर आ जाएगा। तो आपको एक बात का बस, जो मैंने शुरुआती पॉइंट आपको बताया है उस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि अगर जोड़ के भाग दे दें तो आदमी की ज्यादा वाली चाल, और माइनस करके अगर भाग देंगे तो ओबियस सी बात है, माइनस करके भाग देंगे तो पानी की चाल, जोड़कर भाग देंगे तो आदमी की चाल यानी ज्यादा वाली चाल, और माइनस करके भाग देंगे तो आपको क्या करना है? ये वाली। अब सर सिर्फ क्वेश्चन हटा दो, मुझे एक कंसेप्ट और समझाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना बहुत, क्योंकि देखिए जब तक आपको कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग ना हो जाएं, कंसेप्ट होता है कि जब चीजें मुश्किल आती हैं
तब आप उस बात को बहुत गौर तरीके से सुने। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को बहुत इजीली सुनना। यार, आदमी की चाल मैंने मान ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि धारा की दिशा के अंदर, धारा की दिशा के अंदर चाल है, एक नदी है, मैं मानता हूं गंगा नदी है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, और अगर डाउन स्ट्रीम में चलेगा, डाउन स्ट्रीम से चलेगा, तो मैंने बोला ऐसा कि 14 किलोमीटर पर आवर आ गया। मैंने ऐसा माना अपनी तरफ से। अब एक बात देखो यार, ये है शांत जल में चाल, ये है धारा की दिशा में चाल। तो शांत जल से जितना ज्यादा होगा, शांत जल मतलब जब पानी की कोई स्पीड नहीं थी, और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा जब पानी की स्पीड थी, तो मैं कहता हूं कि शांत जल के अंदर है 10 और धारा की दिशा के अंदर है 14। तो कितना ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 4। तो यानी कि जो ये ज्यादा है ना, जो भी ज्यादा होता है, ये किसकी स्पीड होती है, ये पानी की चाल होती है। जो भी ज्यादा होता है, ये किसकी स्पीड होती है, ये पानी की चाल होती है, जो भी ज्यादा होता है। अब मैं क्या समझाता हूं, मैंने ऐसा माना कि मैन की स्पीड है। मैं एक दूसरी कंडीशन लेता हूं, ये मैंने आपको पहली कंडीशन सिखा दी, मैं आपको दूसरी कंडीशन दिखाता हूं। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोला कि आदमी की स्पीड मान ली मैंने 20। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं आपको कि अपर स्ट्रीम के अंदर, मैंने ये बोला आपको, अपर स्ट्रीम के अंदर मैंने मान लिया 15, यानी विपरीत दिशा में वो 15 ही जा पाया। तो एक बात समझो, मैन की स्पीड है 20 और अपर स्ट्रीम की स्पीड है 15। तो मैं ये इस चीज को देख पा रहा हूं कि कितने की कमी हो गई। भाई कितने की कमी है, 20 से 15 होना तो कितने की कमी है, 5 की। तो जो ये कमी होती है ना, यही पानी की चाल होती है। तो यहां से मुझे ये बात क्लियर हुई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट बोलूंगा, क्योंकि अभी मैं हर बात को बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं। आप चाहे एसएससी के कौन सा ही एग्जाम दे रहे हो, चाहे प्री दे रहे हो, चाहे मेंस दे रहे हो, आप रेलवे का कौन सा ही एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो, आप डिफेंस का कौन सा ही एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स दे रहे हो, इसके अलावा आप स्टेट सर्विस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। स्टेट सर्विस का कौन सा एग्जाम है कि जैसे मैं बोल दूं रीट, जैसे मैं बोल दूं एचटेट, या जैसे मैं बोल दूं सीटेट, या जैसे मैं बोल दूं यूपी लेखपाल, यानी, या आप दे रहे हो दिल्ली पुलिस, या आप दे रहे हो दिल्ली पुलिस, कोई एग्जाम आप दे रहे हो, हर एग्जाम को मैं कवर करवाता हूं, हर एग्जाम को। आप ये टॉपिक कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से 4 क्लास या 5 क्लास के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जीरो से उठाया कि हर बच्चे को मैं साथ में लेके चल सकूं। तो देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि भाई, शांत जल में जितनी भी चाल होती है, शांत जल में जितनी भी चाल होती है, तो क्या शांत जल से जितना ज्यादा वही पानी की चाल, शांत जल से जितना कम, यानी कि शांत जल है ना, उससे जितना ज्यादा है वो भी पानी की चाल है, उससे जितना कम होगा वो भी पानी की चाल है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। देखिएगा भाई, ध्यान से सुनना मेरी चीज को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, आपको अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। पेन और कॉपी बंद कर दो, पेन कॉपी बंद, कुछ नहीं, पेन कॉपी कहीं नहीं रखनी है, सिर्फ ध्यान से सुनना
यूपीएसआई के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो। इसने बोला शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर है, यानी आदमी की चाल कितनी दे रखी है? 4 है। समझ गए बात को? शांत जल के अंदर विपरीत दिशा में उस व्यक्ति की चाल, विपरीत दिशा मतलब अपर स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम के अंदर उस व्यक्ति की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अपर स्ट्रीम के अंदर उस व्यक्ति की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर। आदमी की शांत जल में चाल कितनी है? 4। और विपरीत दिशा में कितनी है? 2। तो ये 4 है, ये 2 है, तो कितने की कमी आ गई? कितने की कमी आ गई है? 2 की। तो ये जो कमी आई है ये किसकी चाल होती है? यही तो पानी की चाल है। तो ये 4 था, आज रह कितना गया? 2। तो कितना कम हो गया? तो कम जो हो गया है वो क्या हो गया है? 2 हो गया है। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है कि लिख के बताऊं? चलो, अगर ये तो आपको डायरेक्ट, अगर मैं मानता हूं किसी बच्चे को नहीं लिख के आ रही, तो देखिएगा बुक्स के अंदर किस तरीके से लिखते हैं, बुक्स के अंदर किस तरीके से लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी चीज को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मैंने माना कि यार अपर स्ट्रीम क्या होता है। अपर स्ट्रीम अभी मैंने दिखाया था मैन माइनस वोटर, अभी थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन दिखाई थी मैन माइनस वोटर। अपर स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 2। मैन की स्पीड कितनी है? 4, माइनस में वोटर। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूं, 4 से जितना कम होगा, 4 से कितना कम हो गया? 2 ही कम हो गया, तो पानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सॉलिड स्टेप से चल रहे हैं। जिन बच्चों ने आज दिन वाली क्लास नहीं ली है, तो वो बच्चे जरूर ले लेना भाई, लिंक टेलीग्राम चैनल पर है। एटलीस्ट शुरुआत के 10 क्वेश्चन सारे नए क्वेश्चन है, वो जरूर ले लेना। सारे नए क्वेश्चन करवाए थे शुरुआत में भी और बीच में भी, बस कुछ क्वेश्चन मैंने पुराने करवाए थे ताकि रिपीट हो जाए, बहुत ज्यादा नए ना हो, ठीक है ना। जरूर ले लेना भाई। अब मैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे आता हूं। अभी आंसर देने की ट्राई मत करो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि आपका ध्यान भटकेगा। जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, तो आप फिर सुनना बंद करते हैं। दिमाग एक साथ सोचता नहीं है, एक साथ सुनता नहीं है। कई सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म याद हो जाती है। रीजन क्या है उसके प्रति? क्योंकि फिल्म देखते देखते हम उसके अंदर खो जाते हैं। और फिल्म में आज आपसे पूछूं कि बाहुबली 2 की कहानी क्या है भाई, सभी बता देंगे। और आज मैं आपसे पूछूं कि एक ये x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो 3x³ प्लस 4x² माइनस में 7x³ बताइए कितना होगा? बोला सर देखना पड़ेगा, भूल गया हूं। इसका मतलब भूला क्यों? क्योंकि जितना मन था उस चीज को, वो अंदर मन में नहीं बैठ पाई है। तो मैं यहां हर बात आपके मन में बैठा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसने बोला एक व्यक्ति की चाल है 7, ठीक है, आदमी की चाल। अब ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल है 2.5। विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी है? 2.5। तो इसका मतलब है कि कमी कितने की आ गई? इसका मतलब है कि कमी कितने की आ गई? 7 में से 2 गया तो 5 और आधा और, तो यानी कितना बन जाएगा? 4.5। इसका मतलब कमी आ गई है 4.5 की। क्लियर हो गया? यानी जो ये कमी आती है या ये ज्यादा होना है, वो तो क्वेश्चन की कंडीशन बताएगी, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि शांत जल से चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, यानी स्पीड किसकी आएगी? वोटर की आएगी। तो स्पीड किसकी आएगी? पानी की। 4.5। तो यहां तक बात समझ पा रहे हैं? अब इसने बोला कि धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल बताओ। धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम। और ये अब याद होना चाहिए कि धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि व्यक्ति की चाल प्लस में पानी की चाल। तो 7 और 4.5 टोटल कितना हो जाएगा? 11.5। तो आंसर आ जाएगा 11.5।
5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अनिल भाई, एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी आप अप्रोक्सीमेट 72,000 है, और आप ये मानिएगा कि अभी जो चल रही है, हाँ 73 समथिंग के आसपास चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद हर साल का 2.5% बढ़ता रहता है टीएडीए, तो वो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जो शुरुआती पे स्केल है वो अभी एट प्रेजेंट में 73 के समथिंग में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर एक एक बात का ध्यान रखिएगा, एक एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है यार, साउंड तो सही चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको भी दूर कर रखा है, साउंड तो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा आप देखिए कहीं आपके लिए, तो रेलवे ग्रुप डी में हूं, मेरा एक फ्रेंड राजस्थान से आपका वीडियो शेयर किया है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत धन्यवाद। देखिए बच्चों को अच्छा लगता है तो कर भला हो भला की नीति है, आप ध्यान से पढ़ो, बस पहले पढ़ते हैं बाद में। एक तैराक धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, अगर 36 किलोमीटर की दूरी है और 6 घंटे के अंदर धारा की दिशा, दिशा मतलब डाउनस्ट्रीम, अभी 10 क्वेश्चन के करीबन, 10 नहीं 8 क्वेश्चन के करीबन, बहुत छोटे क्वेश्चन, ताकि थर्ड या फोर्थ क्लास में जाने के बाद आप ये ना कह दें कि सर ये एकदम से कहां आ गया। इसलिए मैं बहुत जीरो लेवल से शुरू किया हूं कि किसी भी बच्चे के मन में किसी तरीके का कोई डाउट ना रह जाए। देखिएगा, अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी, तो ये स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं बात करता हूं अपर स्ट्रीम की, अब मैं बात करता हूं अपर स्ट्रीम की, तो 40 किलोमीटर है और 8 घंटे हैं, तो 40/8, तो यानी कि स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 40/8 है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मैंने बोला है कि शांत जल में तैराक की गति, मैन की स्पीड आपको बतानी है, शांत जल में मैन की स्पीड आपको बतानी है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, 6 और 5 11, और 11/2 दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो आंसर आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं, तो थोड़ी सी संख्याओं को मुश्किल करें क्या? क्या अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो। क्या थोड़ी बहुत संख्याओं को अब मुश्किल करें, जब आपको समझ आ गया है कि हाँ सर इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा आपको, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ध्यान से सुनना मेरी चीज को, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और मैं सभी बच्चों को एक बार बता दूं कि भाई प्री क्लासेज के लिए अभी यहां पर चल रही है, अगले वीक कुछ क्लासेज आपकी इसी प्लेटफॉर्म की ऐप के ऊपर होंगी। सिर्फ उसका आपको इतना सा काम करना है, आपके फोन में अन अकेडमी की ऐप डाल लेना, बस, और कुछ नहीं करना। कभी कोई सोचे कि ऐप डालने के पैसे लगते हैं, फ्री में है, सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर अपनी भी आएगी, फिर उसको भी डाउनलोड करना है, फिर उससे आपकी कमाई भी होगी, खूब सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लेना। उससे क्या है कि हम लिंक डालेंगे तो लिंक को क्लिक कर देना, फिर जब अपनी ऐप आएगी ना, उस ऐप को जो अपडेट करवा रहे हैं, ऐप तो पहले की थी लेकिन अब अपडेशन पे आई हुई है, तो वो चीज तो जरूरी करनी है, वहां तो बहुत ही कुछ होगा, वहां वो अपने प्लेटफॉर्म पे बताएंगे आपको सारी बातें, ठीक है। अभी अपन यहाँ की बातें करते हैं, तो चलिएगा, अब मैंने संख्याएं थोड़ी सी मुश्किल कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 7.5 मिनट में, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या कह रहा है कि 7.5 मिनट के अंदर
7.5 मिनट के अंदर कितना है? 1। तो आप कर दो 60 मिनट। आप कर दो कितना मिनट है? 60 मिनट। 7 × 8 56 और 5 ये 4 8 गुना पर बैठा है। तो इसका भी मैं 8 गुना कर दूंगा तो क्या ये स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा? क्या समझ आया मैंने 60 मिनट क्यों निकाला है? क्योंकि मेरी स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए या मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो अब देखिएगा कि 7.5 और 1 है तो 60 मिनट में आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है विपरीत दिशा में, अपर स्ट्रीम। अब ये कह रहा है विपरीत दिशा में। अगर ये विपरीत दिशा है तो 16 मिनट में 1 किलोमीटर। अगर 16 मिनट में 1 किलोमीटर है तो आपको करना है 60 मिनट। तो 16 को करना है 60, तो 16 में 1, तो 16 को 60 करना है तो कितने से गुना कर दो? 60/16 से गुना कर दो, जो चाहिए है उसे भाग दे दो। तो इसका भी 60/16 से अगर मैं गुना करता हूं तो 4 से कटेगा 15 बार, 4 से कटेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 15/4 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा 15/4 किलोमीटर पर आवर, 15/4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 15/4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसने बोला शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब चाहे वो मैन की स्पीड पूछे या वो बोट की स्पीड पूछे तो आपको पता ही है दोनों को जोड़कर 8 + 15/4 और डिवाइडेड बाई कितना करना है? 2। तो 32 15 47, तो आंसर आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन की संख्याएं मुश्किल हो तो कभी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप वाइज स्टेप, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना यार, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये क्वेश्चन भी रहे, स्क्रीनशॉट में आंसर भी है, मैं भी हूं, आप भी हैं, सारी कयानात हो गई है। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ गया होगा। 47/8 का मतलब है कि ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर है। सीपीओ की सैलरी 49,000 के समथिंग से स्टार्ट होती है, 45 से 49 के बीच में। अलग अलग है कि सीआईएसएफ के अंदर अलग चीजें हैं, बीएसएफ के अंदर, क्योंकि हर किसी का टीएडीए अलग होता है। तो 45,000 के ऊपर बात बनती है। तो क्या मैं आगे बढ़े? अब चीज को समझ पा रहे हैं? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक साइकिल सवार हवा की दिशा में यानी पानी की दिशा में चलना, तो मतलब है हवा की दिशा, यानी डाउन स्ट्रीम की बात हो गई। डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। इसने बोला है कि 3 मिनट में 1 किलोमीटर, कहने का मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में 3 मिनट में 1 किलोमीटर। अगर 3 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर है तो आपको पता है कि सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? 60 मिनट। और 3 मिनट के अंदर अगर एक है, कितने गुना पर बैठा है? 20 गुना। तो इसका भी अगर मैं 20 कर लूंगा तो ये तो आ गया है 20। इसका भी अगर मैं 20 कर दूंगा तो ये तो आ गया है 20। अब मैं बात करता हूं अपर स्ट्रीम की। अब मैं बात करता हूं अपर स्ट्रीम। वैसे स्ट्रीम लिखना नहीं चाहिए, लेकिन विपरीत दिशा को हम अप स्ट्रीम लिख देते हैं। इसने बोला 4 मिनट में 1 किलोमीटर। अगर ये 4 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगर ये 4 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 60 मिनट के अंदर 4 से 60 होना
4 से 60 होना कितने गुना पर बैठा है? 15 गुना पर बैठा है। तो इस 1 का भी 15 गुना, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 4 से 1, तो 4 मिनट में 1 है, तो 60 मिनट में 15। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा कि शांत जल में 1 किलोमीटर, यानी शांत स्थिति में, यानी कि मैन की स्पीड बतानी है। तो मैन की स्पीड अगर बतानी है तो 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, उसने हमको ये बोला है। तो पहले मैं शांत में स्पीड निकाल दूं। तो स्पीड कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो। 20 + 15/2। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 35/2 ये स्पीड आ गई? अगर ये 35/2 स्पीड आ गई है, 35/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 35/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मैंने देखा कि 1 किलोमीटर की दूरी है, टाइम आपको निकालना है। तो ये चीज आपको पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 1 किलोमीटर है और अपॉन में कर दो 35 और गुणा में कर दो 2। ये आ जाएगा इतने घंटे आ गया, इतने घंटे आ गया। मिनट बनानी है तो गुणा में कर दो 60। 5 से कटेगा 7 बार और 5 से कटेगा 12 बार। 12 दूनी 24 और 24/7 तो कितना बन जाएगा? 3 सही 3/7 मिनट। अब एक बच्चा ऐसे करेगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कभी किसी बच्चे के मन में गलत फहमी पैदा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको पहले ही कट कर देता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच बीच में आते रहते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। अरे आपसे ज्यादा इस चीज का मुझे ध्यान है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तरीका कभी भी आपको ये तरीका कभी भी आपको इंस्पेक्टर तो दूर की बात है, क्लर्क नहीं बनने देगा। ये हकीकत है। अब बात को बहुत गौर से सुनना यार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्लासों की जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमारे को वहम है कि आता है ना, अगर आएगा ना तो आज दिन में मैंने सीआई के क्वेश्चन करवाए हैं, जाके देखना एक बार। मैं अलजेब्रा करवा रहा हूं सुबह 11 बजे, हर रोज क्लास चलती है। सुबह 11 बजे अलजेब्रा करवाता हूं, हर रोज क्लास चलती है। एक बार उसको जाके देखना, एक बार उस चीज को जाके देखना, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? देखिएगा, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। भाई अपोजिट डायरेक्शन में भी एक ही मिनट में जा रहा है और सेम डायरेक्शन में भी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 1 किलोमीटर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में भी 1 किलोमीटर जा रहा है, सेम के अंदर भी 1 किलोमीटर, अपोजिट के अंदर भी 1 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस सेम दे रखा है, तो एवरेज टाइम निकाल दो, एवरेज स्पीड की तरह गेम खत्म। अब इसने बोला कि 3 मिनट और 4 मिनट है, तो 2x अपॉन में x + y, तो 3 दूनी 6 चौका 24, तो आंसर आ गया है 3 सही 3/7 मिनट। अभी धीरे धीरे ये पहचानेंगे कि लोग हमको इस चीज का जादूगर क्यों कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज वाले टॉपिक्स के अंदर 14 टॉपिक, ये 15वां टॉपिक मेंसुरेशन, इन 15 टॉपिक के अंदर कोई नहीं पकड़ पाएगा। और अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल कहते हैं कि उंगलियों पे करवाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ साथ सुनना पड़ेगा। आपको जादूगर बनना है ना, तो आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों। आपको ये चीज समझ में आएगा कि क्यों हम मेरे 197.5 आए थे, क्यों बच्चों के 200/200 आते हैं, कितनी मेहनत हम लोग करते हैं इसके हर चीज को डिफाइन करते हैं। हम लोग हर चीज को डिफाइन किया है कि ऐसा इसलिए होता है। तो मेरे समझ ने ये काम किया कि अगर मैं उस तरीके से चलूंगा, अगर मैं अपने मेथड से सेटिस्फाई हूं, तो मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं खुद ही मेरे मेथड से सेटिस्फाई नहीं होता हूं, तो हर बार नई चीज लेके आता हूं। आपने मेरी आपने मेरी पुरानी सीआई की वीडियो देखी, आज वाली वीडियो देखना, आगे फिर पढ़ाऊंगा एक और क्लास, उसमें देखना, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया। तो क्या आप मेरी बात को सुन पाए, एवरेज को समझ पाए कि इसका मतलब है कि जब सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में 1-1 किलोमीटर जाना हो, तो आपको क्या करना है, 2 ×
3 into 4/7 2xy/x+y, तो आंसर आ जाएगा 3 सही, ये आ जाएगा 3 सही 3/7। बात समझ में आ गई क्या? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। बिल्कुल भाई, मेरे जैसा क्या बहुत बेहतर बन सकते हो। मेरे पास जो चीजें वो तो मैं सिखा ही रहा हूं, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं, बस आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना करो। और मैं इतना कह रहा हूं कि आंखें बंद करके भरोसा रखिए, बहुत बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो ये आती है टाइप 1, आज की टाइप 1 स्टार्ट हो गई है। अभी तक तो थी भाई बेसिक चीजें की, ये तो मैंने आपको इस टॉपिक का बेसिक करवा दिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 1, पहली टाइप आपकी, पहली टाइप, ठीक है, पहली टाइप स्टार्ट करते हैं। सब में साथ ही क्यों रखना है बेस में? रे ढक्कन, वहां पर 3 मिनट और 4 मिनट दे रखी थी, 3 और 4 का जोड़ 7 होता है। एवरेज निकालने का तरीका नहीं सिखाया था यार, 2xy/x+y। अरे तो एक बात बता, 2 की जगह 2 रखा, x की जगह 3 रखा और y की जगह 4 रखा, यहां पर x+y रखो, बता सब में 7। ये कौन सा लॉजिक लगा देते हो? थोड़ा सा हर रोज नहाया करो। अभी अभी सावन खत्म हुआ है, और जो गांव के बच्चे हैं वो जानते हैं, हम लोग गांव से हैं तो हम लोगों को इन बातों का पता है कि सावन खत्म हुआ है, भादवा आ गया है। भादवे के अंदर नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मंथ में अब नींद बहुत आती है, क्योंकि गर्मी हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर, टाइप नंबर 1 आपके लिए, टाइप नंबर 1, तो बहुत ध्यान से समझना। एक नाविक धारा की दिशा में, एक नाविक धारा की दिशा में, और ये विपरीत दिशा में, ये नाविक है धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में। ये करता है 2 घंटे में जितनी दूरी धारा की दिशा में तय करेगा, जितनी दूरी, हमें नहीं पता कितनी की है, इसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझा करो। जितनी दूरी धारा की दिशा में तय की, उतनी ही दूरी, क्या डिस्टेंस सेम हो गया क्या? इसने बोला धारा की दिशा में जितनी दूरी उतनी ही दूरी, तो क्या डिस्टेंस सेम है क्या? क्या मैं इसको 2, इसमें अगर टाइम का 2 दिया है तो क्या मैं अपर स्ट्रीम के अंदर 5 हो गया? तो क्या अगर मैं स्पीड से देखता हूं तो ये 5 और ये 2, अगर मैं स्पीड को देखता हूं तो ये 5 और ये 2। तो क्या आप मेरी बात से समझ पा रहे हैं क्या? अगर टाइम का रेशियो 2:5 है, अगर टाइम का रेशियो 2:5 है, तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा? 5:2। तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा? 5:2। तो क्या आप समझ पाए? अब एक बात देखिएगा, धारा की दिशा में भी चाल है, धारा की विपरीत दिशा में भी चाल है। तो आपको एक बात पता है कि मैन की स्पीड होती है ज्यादा और पानी की स्पीड होती है कम। तो जब भी दोनों चीज दे रखी हो, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं कि 5+2 टोटल कितना हो जाएगा? 7। और 5-2 टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो मैन की स्पीड कितनी है? 7। और वाटर की स्पीड कितनी है? 3। मैन की स्पीड कितनी है? 7। और वाटर की स्पीड कितनी है? 3। तो अब ये बतेगा कि मैन अगर 7 है तो पानी 3 हो गया। अब किसी बच्चे को ये लगेगा कि सर आपने ऐसे कैसे निकाल दिया? ये बात मैं आपको ट्रेन में भी सिखा चुका हूं कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो अगर दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो और दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दो, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता? तो ये बात को मैंने डायरेक्ट लिख लिया है कि 5+2 7 हो गया और 5-2 3 हो गया। तो मैन अगर 7 है तो वाटर कितना आएगा?
3 आएगा। लेकिन इसने बोला कि पानी की चाल 3 ना होकर है कितनी, 12 है। कितने गुना पर बैठे हैं, 4 गुना पर बैठे हैं। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से एक बार। एक पता क्या है, हवाई जहाज और रॉकेट में फर्क क्या है, मैं आपको ये बात आज दिन में भी बता चुका हूं। क्या है ना कि आप अपना काम इतनी शिद्दत से करो, इतने मन मगन होकर करो कि हाथी जब चलता है ना तो कुत्तों का काम है भौंकना। हाथी जब चलता है तो कुत्तों का काम है भौंकना। जब शेर आता है ना तो लोगों का काम है दुम दबाना। अगर हम लोगों के बीच में आग नहीं भर पाए तो एक बात बताइएगा, अगर लोगों के बीच में आग ही नहीं भर पाए तो इसका मतलब हम काम क्या कर रहे हैं, कोई हमारी मार्केट में बात नहीं कर रहा। हम लोग आते हैं चुपचाप पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात मेरे भाई ध्यान से सुनो, मैं सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुनने की कह रहा हूं कि लोगों के आग इतनी लगी हुई है कि वो पढ़ने की बजाय हमारे काम पे ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब आप सामने वाले को अपनी स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकते तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस तरह के काम करते रहो। अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम करते रहो। मुझे ये कहना नहीं चाहिए एज ए टीचर, मैं तो कहता हूं कि लोगों को जलने दो, लोगों को फूकने दो। अगर हमारे अंदर, अगर यहां हम अपने ध्यान से नहीं पढ़ाते तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर लोग क्यों बात करते। अगर दूसरों के घरों में अपनी बातचीत शुरू हो गई है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। गालियां देने वाले तो देंगे, और गालियां कहते हैं कि कर भला हो भला, जिंदगी लौटाती है। तो मैं तो समझता हूं अपने आप को बहुत भाग्यशाली। अगर कोई हमारे अगर कोई हमारे यहां पर बातचीत करेगा ही नहीं अपने बारे में तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम सही से काम नहीं कर रहे। अगर अपन सही से काम कर रहे हैं, आप एक बात सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जब यूपी का चुनाव हुआ तो बसपा, सपा, कांग्रेस और छोटी छोटी खूब सारी पार्टियां मिल गई, खूब बोलने लगी ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना काम करते रहे, उनको बिल्कुल साइड लगा दिया। तो घबराइए मत, अभी इनके आग लग चुकी है। रॉकेट की तरह ये ऐसे जाएंगे यहां से, कहते ना कि पिछवाड़े में जब आग लगती है तो फिर बस ऊपर जाने का काम बचा रहता है। तो ये बात तो ये आ गई है कि मेरे भाई मजा ही आ गया है आज तो, क्योंकि हमें ये तो पता चला कि एटलीस्ट लोग अपने बारे में दिमाग तो लगा रहे हैं। घर में रोटी खाते वक्त दिमाग लगा रहे हैं कि अरे यार दिन में भी पढ़ाता है, रात में भी पढ़ाता है, कंटेंट भी तैयार करवा रहा है, खुद की ऐप भी तैयार करवा रहा है, पूरी मेहनत लगी हुई है। इसका मतलब है उनका ध्यान तो भटका। अरे हम हमारे घर में भी हमारी बात कर रहे हैं, वो उनके घर में भी अपनी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम चर्चित हस्तियों में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बिल्कुल मजा लो, गुस्सा नहीं, मजा लीजिए मजा। मैं कह रहा हूं कि अपने को तो मजा आ रहा है यार। हम तो चाहते हैं कि हमारी हमारी क्लास को देखो और सीखो कैसे पढ़ाना है, सीखो। अगर अलजेब्रा सीखना है तो सुबह 11 बजे, और ये सीखना है तो इस वक्त आओ। पेपर सीखना है फिर आओ, सीखो। अरे तुम गाली दो, कुछ दो, सीखो। हमें पता है तुम सीखने आ रहे हो, तुम चुपचाप सीखोगे तो फिर जो जिसने तुमको भेजा है फिर वो तुमको बकेगा, लेकिन मैं कभी नहीं बकूंगा। अपने आप से मैं आपको दुआएं ही दूंगा।
क्यों? क्योंकि आप जैसे ही तो हैं, 4 लोगों को ये बताते हैं कि एक बार उसको देखना, और जो एक बार देख लेगा वो फैन हो जाएगा, क्योंकि मेहनत करते हैं, दिल लगा के पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि ऊपर वाला सब सही करता है, तो अपने काम में लगे रहो, मजा आ रहा है। ठीक है ना? अब देखिएगा, अब देखिएगा आंसर। आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा, मेरे बारे में सब इसलिए बोलते हैं कि सब मोदी जी के बारे में क्यों बोलते हैं, अगर मेरे बारे में कोई ये क्यों नहीं बोलता कि ये प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? क्योंकि जिसके बारे में बोलते हैं वो उसके लायक है। आप सुबह 11 बजे अलजेब्रा चल रहा है, अलजेब्रा की 8 क्लास हो चुकी हैं। चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स, आप वहां जाके पढ़ो। मैंने बोला कि मैंने तो लोगों को सिखा दिया है कैसे कैसे पढ़ाना है। मैं एक बार और, यहां पर कुछ लोग अपने को देखने आए हुए हैं तो मैं उनको बता दूं क्या, कि अभी तो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जाके बता देना, क्योंकि भाई हमारी टीम कंटेंट काम कर रही है। फिर हम जाके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर किसी को ज्यादा गालियां मिले तो समझ लेना वो सही दिशा में काम कर रहा है। कुत्ता काव काव कब करता है? आप उसके पास से निकल जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने गांव की एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। एक कुत्ता है, वो सोया हुआ है, बैठा है, हिम्मत नहीं हो रही है उसको कुछ बोलने की, आप आराम से निकल जाते हैं, बेचारा देखता रहता है। आप अगर आपका एक निशाना उसके सही लगे तो क्या वो काव काव नहीं करेगा क्या? तो जितने जितना हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, धीरे 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 क्या हो रहा है, लोगों के अंदर, लोगों को पता चल रहा है कि पढ़ाना क्या होता है। इसलिए वो काव काव कर रहे हैं। ब्लॉक नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आओ, देखो, बेइज्जती करो, बेइज्जती कराओ, और फिर आराम से आहार मान के चले जाएंगे। जिस दिन आपके कंधे पे स्टार होगा, मैंने 4 बार सिलेक्शन लिया है, मैं दावा सीना ठोक के कहता हूं, ये बात समझ रहे हैं ना? तो जब भोंकने लग जाए ना कोई, तो आप समझ सकते हैं कि वो कांव कांव करने लग रहे हैं। फिर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, अभी सिखा ही रहा हूं, फिर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से सोल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से सोल्व करवाऊंगा। ठीक है भाई? और हर टॉपिक के अंदर हमारा यही चीज चल रही है। फिर मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा एक्सपेक्टेड लेवल का प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा और वो चीज सोल्व कराऊंगा। एक्सपेक्टेड लेवल प्रैक्टिस, एक्सपेक्टेड लेवल प्रैक्टिस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है? फिर इसके बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ऐप का इतना फायदा रहेगा, क्वेश्चन पेपर को मैं सोल्व करवाऊंगा। अब मैं इसको सोल्व भी करवाऊंगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। कहने का मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूं स्पीड टेस्ट, इसको मैं लिख सकता हूं स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट को मैं सोल्व कराऊंगा और आपके पास वीडियो सॉल्यूशन देंगे कि किस तरीके से ये कंसेप्ट अपना चला हुआ है, हम 2 कदम आगे चल रहे हैं। तब जाकर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर 8वां नंबर क्वेश्चन, ये वाला काम हम देखते रहिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर। एक नाव कुछ दूरी धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 5 घंटे 40 मिनट, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा, ये है धारा की दिशा और ये है धारा की विपरीत दिशा। अब इसने बोला कि भाई ये तो लेता है 3 घंटे, और ये 40 मिनट को हम लोग कवर कैसे करेंगे? 5 का 40 है, इसको 60 से भाग दे दो। 60 से भाग देने का मतलब क्या रहा कि मैं इसको आवर्स बनवा रहा हूं कि 12 दूनी 4, ये 12 नहीं,
ऐसा करते हैं कि 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो 5 दिया 15, 5 घंटे 40 मिनट है ना, 5 घंटे 40 मिनट, 20 दूनी 5 दिया 15 और 2 17/3। तो जितना यहां पर इसने बोला है कि ये है टाइम का रेशो, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको इधर गुना करके 9 और 17, और इसको अगर 9 और 17 लिख सकता हूं तो स्पीड का रेशो कितना रहेगा, 17/9। स्पीड का रेशो कितना रहेगा, 17/9। अगर स्पीड का रेशो अगर 17/9 रहेगा तो अब ये कह रहा है कि शांत जल में, शांत जल में नाव की गति, तो 17 और 3 20 और 6 26, और पानी की चाल है तो 17 में से 9 गया तो 8, तो 2 से कटेगा 13 बार और 2 से कटेगा 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 13/4। आंसर आ जाएगा 13:4। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपने चीज को समझा। आज हम लोगों ने बहुत कंसेप्चुअली क्लास की है। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया क्या सभी को, क्या आगे बढ़े क्या? बिल्कुल। देखिएगा, कभी कभार मन खुश हो जाता है कि हाँ, हम लोग कितना बेहतर काम कर रहे हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं और दूसरों का अपने आप ही बिगड़ रहा है। तो आइएगा, देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे 11 बजे सुबह अलजेब्रा की क्लास चलती है, इस टाइम ये यहां चलती है। अपनी ऐप भी आने वाली है, आपको हर चीज मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आप ध्यान से चीजों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, और जब आपकी जॉब लगेगी तो उस दिन आपके माँ बाप आपके ऊपर फक्र महसूस करेंगे। फक्र महसूस करेंगे कि हमारे लड़के ने, हमारी लड़की ने बहुत दिल लगा के मेहनत की, सही जगह मेहनत की, और गांव के अंदर, आसपास के गांव के अंदर नाम रोशन किया है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नौवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक तैराक की स्थिर जल में चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की दिशा में तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगा। अब इधर ध्यान देना, पहले सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ये कहना चाह रहा है कि धारा की दिशा में जितना समय लगा, विपरीत दिशा के अंदर उससे 3 गुना समय लगा। धारा की दिशा में जितना समय लगा, विपरीत दिशा में उसका 3 गुना समय लगा। तो टाइम है, तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा, 3/1। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 3 और अपर स्ट्रीम की स्पीड है 1, धारा की दिशा में चाल है 3 और विपरीत में है 1, तो आप कह सकते हैं कि मैं यहां से अगर निकालूंगा मैन की स्पीड और 1 निकालूंगा वाटर की, आपको यह पता है कि मैन की स्पीड ज्यादा होती है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग 2 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करके 2 से भाग 1 आ जाएगा। तो मैन की स्पीड कितनी है, 2। वाटर की स्पीड कितनी है, 1। तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 28/3। 2 का मान कितना आ जाएगा, 28/3, तो ये आ जाएगा 14/3। अगर ये 14/3 है तो ये आ जाएगा, ये भी 14/3। तो इसको या तो 14/3 लिख दो, या इसको 4/2/3 किलोमीटर पर आवर, 4/2/3 किलोमीटर पर आवर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में आप अपने ऐप पर क्लास आगे से लगेंगी या शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से लगेंगे। अपने ऐप पर भी बहुत शुरुआत से क्लासेस लगेंगी, आप घबराइए मत। हर चीज पे, हर ऐप के ऊपर ही बहुत शुरुआत से क्लासेस लगेंगी भाई, टेंशन ना लो, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है। इतना काम कर रहे हैं ना कि हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हम देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है किधर ही। और घबराइए मत, बहुत परेशान ना हो, हम लोग बहुत ही सॉलिड तरीके का काम कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है।
और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत जबरदस्त लगा होगा। ठीक है। और देखिएगा, और बाकी जयपुर वाले बच्चे सभी जानते ही हैं, बस आप लोगों का सहयोग बना रहे, इसी तरीके से वीडियोस को फैलाते रहिएगा, नए नए नजारे हम लोग यहाँ देखते रहेंगे, मजा आता रहेगा, क्योंकि काम करने का मन भी तभी करता है कि जब दूसरों का भी अपने आप ही बंद हो रहा हो। ठीक है ना। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भगवान आपको खुश रखे, सफल बनाए आपको, और आपकी हर, कहते हैं कि हर उम्मीद को पूरा कर दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो कल मुलाकात होती है 9 बजे इसी वक्त, और सुबह 11 बजे अलजेब्रा के बीच में से चला हुआ है। जो बच्चे लगातार ले रहे हैं वो तो लेते रहना, और जो बच्चे शुरुआत से लेना चाहते हैं वो अभी बीच में मत आना, क्योंकि बीच में क्या होगा, फिर चीजें टॉपिक के बीच से आपको पता है समझ में आने में समस्या होती है। ठीक है भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिएगा,